हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो मैं हूँ क्रिश्चियन, जाति में चर्च हूँ, लेकिन मुझे बेनिफिट्स चाहिए जो हिंदुइज्म में एससी कम्युनिटी को मिलते हैं। मतलब कि मुझे एससी कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ले सकूं और अपने लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट में एक सीट जो है वो सिक्योर कर पाऊँ। अब ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी एक अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत लेटेस्ट जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ अथॉरिटीज जब अपना काम सही से नहीं करती हैं, गवर्नमेंट एक्चुअल में जो अपनी स्कीम्स जहां पहुंचाना चाहती है वो चीज़ें वहां तक नहीं पहुंचती हैं, फिर उसके बाद जो मामले हैं वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से क्या है कि जो कोर्ट्स हैं हमारे, वहां पे इन मैटर्स को जो है वो डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा मामला था क्या और कैसे ये मैटर जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो 1990 में एक लड़की का जन्म होता है, मतलब जिसका ये केस है, वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होती है और उनका जो बर्थ है वो रजिस्टर होता है बाकायदा पौंडीचेरी म्यूनिसिपैलिटी में। अब वो लड़की क्लेम करती है कि उनके फादर जो है वो हमेशा से ही हिंदू थे, मदर उनकी क्रिश्चियन थी, लेकिन शादी के बाद उनकी मदर ने भी अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट हो गई थी हिंदू रिलीजन में, और उनकी जो फैमिली है वो हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करती है। वो ये क्लेम कर रही हैं कि इनके जो फादर हैं वो हमेशा से ही हिंदू थे, और मतलब कि उनके दादा परदादा सब हिंदू ही थे, और उनकी जो कास्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पौंडीचेरी में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसमें आती है, क्योंकि 1964 का जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर था उसमें इनकी कास्ट को जो है वो शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर दिया था, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी उनके पास बना हुआ है, जिसको अवेल करते हुए, जिसके बेनिफिट्स को अवेल करते हुए उन्होंने अभी तक जो है वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी है। अब ये बात हो गई कि उनके पास सर्टिफिकेट भी है, उन्होंने एजुकेशन भी अपनी पूरी जो है वो रिजर्वेशन जो भी बेनिफिट्स रहते हैं उसी के अंडर करी है। लेकिन होता क्या है कि 2015 में वो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं, और जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी में उनका नंबर भी आ जाता है, मतलब वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अब जब वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं तो वहां पे जो अथॉरिटी बैठती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट उनको अब उनके नाम की वजह से होता है, या उनको उनके फादर मदर के नाम की वजह से होता है, या जो भी फैक्टर्स रहे होंगे, या उनको पता है कि ऐसा कुछ होता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं लोग सिर्फ रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए। तो उन्होंने उस लड़की से क्या कहा कि आप ऐसा कीजिए कि ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने हमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी दे दिया, ठीक है, एससी कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपने प्रेजेंट किया, लेकिन हमें इसको जो है वो लेटेस्ट और इसकी एक ओरिजिनल कॉपी आप जो है वो लाकर हमें दे दो। मतलब कि आप अपना जो नेटिव, आप उसी जगह की हो, मतलब पौंडीचेरी की ही रहने वाली हो, मतलब कि पिछले 5 साल से आप वहीं पे रह रही हो, और आप जो है वो आपकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती है। इसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो हमें मतलब कि नई फॉर्म में, मतलब लेटेस्ट सर्टिफिकेट और ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो हमें लाकर दे दो। अब इसके बाद जो है वो लड़की तहसीलदार में अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट और नेटिव सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन डालती है, तो वहां भी उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया जाता है। अब यहाँ से बात बिगड़ती है। अब उसके बाद जब तहसीलदार ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, उनको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, तो वो वहीं पे ही आगे अथॉरिटीज जो होती हैं वहां पे अपनी अपील डालती है, और आगे अपील जब वो डालती है तो वो भी वहां से रिजेक्ट हो जाती है। अब जब उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उसके बाद वो मद्रास हाई कोर्ट में अपनी जो है वो अपील फाइल करती हैं और रिस्पोंडेंट बन जाती हैं वो सारी अथॉरिटीज जिन्होंने रिजेक्ट की थी उनकी एप्लीकेशन। अब वहां पे जो मद्रास हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देते हैं अथॉरिटीज को कि भाई पूरी इंक्वायरी करो, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर इनका बनता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, तो अब ये देखो कि इनको पहले किसने इशू किया, और साथ में ये भी देखो कि क्या ये लोग सच में मतलब इंटाइटल्ड हैं इस सर्टिफिकेट के लिए। तो वो सारी रिपोर्ट जो है वो हमें ला कर दो, उस हिसाब से चीजें जो है वो डिसाइड की जाएंगी। बाद जब हाई कोर्ट से इंक्वायरी के ऑर्डर्स मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिलते हैं, तो जो अथॉरिटीज होती हैं जिनको डायरेक्शंस मिलती हैं वो लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होती है, और बाकी जो एरिया जहां पे वो लड़की रहती है वहां पे भी नोटिफिकेशन पूरे एरिया में जो है वो लगाई जाती है कि ऐसे ऐसे ये फैमिली है जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो क्लेम करे, तो किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। जब वो नोटिफिकेशन जाती है तो उसके बाद जो उनके आसपास के लोग हैं वहां से किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और विद प्रूफ किया।
अब जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया उन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कह दिया कि हाँ हमें ऑब्जेक्शन है और इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने प्रूफ्स के साथ जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया और उन्होंने सारे प्रूफ रखे कि देखो जब से इनकी फादर की शादी हुई है और जो क्रिश्चियन लड़की है जिससे शादी करी है तब से ही ये क्रिश्चियन रिलीजन को जो है वो बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो शादी है वो क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से चर्च में हुई थी जो कि चर्च में रजिस्टर्ड है। और उसके बाद जैसे जैसे इनके मतलब बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब वो लड़की पैदा हुई है, लड़की का भाई पैदा हुआ है, तो विद इन 1 और विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर उन दोनों बच्चों को जैसे ही उनका जन्म हुआ उनका जो बैप्टिज्म है मतलब उनका नामकरण होता है वो चर्च में उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से वहां पे रजिस्टर कराया है और उसका प्रूफ उनको चर्च में जाके मिल गया। इसके अलावा लोगों ने कहा कि ये रेगुलर जो है वो चर्च में जाते हैं और उनकी एंट्री चर्च में जो है वो देखी गई है, मतलब कि शादी भी क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से ही रजिस्टर थी, मतलब उसमें उन्होंने कोई बाकी हिंदू रीति रिवाज को नहीं फॉलो किया था। एक तो ना कि चलो दोनों रीति रिवाज से जो है वो शादी करी है, सिर्फ उन्होंने जो है वो चर्च में ही शादी करी थी जो कि रजिस्टर, और जैसे ही बच्चे पैदा हुए तो उनका नामकरण भी जो है वो चर्च में जाके ही उन्होंने रजिस्टर किया है, मतलब कि क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से ही उनको रजिस्ट्रेशन रहता है वो सब करवाया है। उन लोगों ने ये भी कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि चलो ये बात पुरानी हो गई कि शादी को बहुत टाइम हो गया, होता है ना कि मन परिवर्तन हो गया हो, अब जो है वो फिर से आप हिंदूज में रिकन्वर्ट हो गए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग अभी भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो चर्च जाते हैं, हमने इनको मंदिर जाते हुए नहीं देखा है, चर्च जाते हैं रेगुलर। अब इतने प्रूफ होने के बाद जो अथॉरिटीज हैं वो हाई कोर्ट में सबमिट कर देती हैं अपनी रिपोर्ट कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन करी, ये ऑब्जेक्शंस आए हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उस लड़की की जो अपील थी उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आप आए हो ये बोलने के लिए कि हम तो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जबकि एक्चुअल में आप हिंदू रिलीजन में कोई बिलीफ नहीं रखते हो, तो उनकी जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब फाइनली लड़की पहुंच जाती है अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजों को जब देखा, सारे प्रूफ देखे, हर एक चीज को एनालाइज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब आप एक्चुअल बिलीफ नहीं करते हो किसी रिलीजन में तो आप सिर्फ उसके बेनिफिट्स के लिए नहीं आ सकते कि हमें इसके जो है वो बेनिफिट दे दो, जबकि आप चर्च जा रहे हो, आपके सारे रिकॉर्ड हैं कि आप चर्च रेगुलर बेसिस पे जाते हो, आपने अपना कोई नाम नहीं चेंज किया, आपने अपनी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, आपने कोई अनाउंस नहीं किया कि आप जो है वो दोबारा से रिकन्वर्ट कर रहे हो वो हिंदुइज्म में, या थोड़े बहुत रीति रिवाज जो आप फॉलो कर सकते थे आर्य समाज के हिसाब से आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दी, तो सिर्फ आपके बोल देने से, ये क्लेम कर देने से कि भाई आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आपने जो है वो सर्टिफिकेट बनवा कर रखे हैं, ये बात गलत है, ये चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उनकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी तक इस चीज़ का कोई पता नहीं कि उन्होंने सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, मतलब उन्होंने बनवाया है और अभी तक वो उसके बेनिफिट्स लेती आई हैं, तो इसका मतलब कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये अथॉरिटीज की गलती है जो बिना सोचे समझे इस तरह से जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं। अब किसी अथॉरिटी ने अपना काम ठीक से किया, उनको डाउट आया तो उन्होंने एक प्रॉपर वे में जाके उनको कहा कि आप जो है वो फिर से अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो हमें ला कर दो। अब उन्होंने तो वहां पे डाउट अपना रेज कर दिया और उसी हिसाब से जो है वो ये मामला सामने आ गया, लेकिन अगर वो लोग भी इस चीज पे गौर नहीं करते और सोचते कि हाँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो प्रोड्यूस कर दिया है, लड़की को सीट दे देते, उसको जो है वो जॉब दे देते, तो सोचो जिसका वो एक्चुअल में हक था, जहां पे गवर्नमेंट वो हक देना चाहती है उनको ना मिलके उन लोगों को मिल रहा है जो कि रिलीजन कोई और फॉलो करेंगे, बेनिफिट्स किसी और रिलीजन में जाके लेंगे, तो ये प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल गलत है और ये सारी चीजें अथॉरिटीज को ही देखनी पड़ेंगी। बहुत गलत बात है कि अथॉरिटीज अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, क्योंकि उनको ये चीजें मेक श्योर करनी है कि जो बेनिफिट्स जिन लोगों के लिए बने हैं वो उन तक जो है वो ठीक तरह से पहुंचे, ना कि कोई और पर्सन उसका फायदा उठाए। तो साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी क्लियर कर दी कि देखो हमारी कंट्री में हर एक पर्सन जो है वो उसको पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कन्वर्ट भी हो गया है, रिकन्वर्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम उसके पास कुछ प्रॉपर प्रूफ तो होने चाहिए कि उसने कुछ ऐसा एक्ट किया हो जिसकी वजह से वो ये चीज प्रूव कर पाए कि हाँ आप इस रिलीजन को जो है वो बिलोंग करते हो, आपने ये रिलीजन जो है वो अपना लिया है।
तो ये था पूरा केस और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए अथॉरिटीज को, भाई जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसको भी कैंसिल कर दिया जाए ताकि ये आगे इस चीज का बेनिफिट ना ले पाए और फिर से ये जो प्रॉब्लम है ये खड़ी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दी है जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी उन अथॉरिटीज पे भी जो अपना काम एक तो ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स किसी को भी बनाकर दे देते हैं, और दूसरा जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अगर उनको कोई थोड़ा बहुत डाउट आता है तो वो लोग उस चीज पे जो है वो अपना डाउट अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो उनको लगता है कि किसी ने फेक तरीके से जो है वो ये डॉक्यूमेंट लिए हैं, फेक तरीके से सर्टिफिकेट बनवाए, तो उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा होगा, कहीं से भी यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। बाकी आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले के बारे में कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।